नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शोभित। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज आपको किसी एक जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान हो। और आज हमारे जल योद्धा हैं उदय शिरोडकर जी, जो कि मुंबई से हमसे जुड़े हुए हैं। पर्यावरण अभियंता और जल योद्धा हैं आप। जिस विषय पे आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं वो विषय है जल किफ़ायती टॉयलेट और बायो डाइजेस्टर के बारे में आज हम इनसे बातेंगे। स्वागत है सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आप द्वारा निर्मित जल किफ़ायती टॉयलेट के बारे में आप बताएं। जी हाँ, ये जो टॉयलेट बनाई गई है इसको हम इको टॉयलेट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पर फ्लश को, और उसी वजह से हम सिर्फ एक ही वाटर पानी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। जहां तक कन्वेंशनल टॉयलेट में अपने को 10 लीटर मिनिमम पर फ्लश लगता है और 10 लीटर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। और जो भी 1 लीटर जो पानी जनरेट हो रहा है वो ट्रीटेड फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लरी एट द टाइम ऑफ जनरेशन। तो 3/4 इंच के पाइप से जाने को 100 फीट तक जा रहा है हॉरिजॉन्टली एट 0 हेड, और 10 फीट तक हम उसको ऊपर फेंक सकते हैं वर्टिकली। तो यहाँ पे अपना जो कन्वेंशनल टॉयलेट में जो ग्रेविटी स्लोप वगैरह की जो जरूरतें थी वो जरूरतें अभी 0 हो गई है, क्योंकि ये कहीं पे भी हम आधे घंटे में टॉयलेट सेटअप कर सकते हैं एंड वी कैन अटैच दैट डिस्चार्ज लाइन एज वो सिर्फ 3/4 इंच पाइप लाइन होस पाइप है, वो हम बाथरूम के लाइन में कनेक्ट करके उसको हम सीवर लाइन में डिस्चार्ज कर सकते हैं या सेप्टिक टैंक में डिस्चार्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। जल किफ़ायती टॉयलेट की बात की आपने, तो जल किफ़ायती टॉयलेट के साथ बायो डाइजेस्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं और ये मूल रूप से है क्या, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। असल में क्या हो रहा है, जो रिसीविंग वाटर बॉडीज है वो बहुत एनवायरमेंट पोल्यूशन लोड से अफेक्ट हो रही है। जहां तक पोल्यूशन का लोड जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वेस्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक तो जाने वाला वेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, और वहां पे जाने से पहले अगर हम रोक सकते तो रोकने की कोशिश में हम बायोडाइजेस्टर को लगा रहे हैं। बायोडाइजेस्टर में होगा क्या कि वहां पे ही प्रक्रिया हो जाएगी जैसे डीआरडीओ टॉयलेट में होती है, और जाने वाला पानी क्लीन जाएगा। और दूसरी उसमें एक उपलब्धता ये है कि अगर हम बायोडाइजेस्टर से बायोगैस बनाते हैं तो अपने को बाय प्रोडक्ट बायोगैस मिलेगा, और साथ ही साथ में हम लोगों को मैन्योर भी मिलेगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि ये गंदा पानी जो वेस्ट वाटर है जो पोल्यूशन कर रहा है उसको हम पूरी तरह से रोक सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और एक सवाल और जहन में आता है कि अपनी इस तकनीकी से आप रोज कितना पानी बचा लेते हैं और इसका पब्लिक रिस्पांस क्या है, यानी कि लोगों का इसमें किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है। सर देखिए, एक्चुअली अगर दुनिया को मैं देखता हूँ तो दुनिया का पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है। उसमें से 5 बिलियन लोगों को भी अगर टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस मामले में हम लोग अराउंड 50 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर फ्लश इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पानी में जाके जिसको पोल्यूशन लोड बढ़ा रहा है, अगर ये टॉयलेट इस्तेमाल होता है तो सिर्फ 5 बिलियन पर फ्लश वाटर जनरेट हो जाएगा। और फॉर्चुनेटली ये कंसेप्ट लोगों के दिमाग में अभी जा रहा है, तो इसी वजह से हम लोग इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। हम लोगों ने समुद्र किनारे कहीं अलीबाग में वगैरह इंस्टॉल किए हैं। रेलवे में हम लोग कोकण रेलवे में लगा पाए हैं। अभी राजधानी की बातचीत चल रही है। इंटरसिटी लग्जरी जो चलती है वो लग्जरी में हम लगा चुके हैं, और मुंबई की बहुत सारी गार्डन में, पुणे की कुछ गार्डन में हम लोग लगा चुके हैं। हम चाहते हैं कि घर घर में जल योद्धा निर्माण अगर करना है तो ये टॉयलेट का अगर इस्तेमाल कोई भी करेगा तो वो अपने लिए तो जल योद्धा ही बन जाएगा, क्योंकि ही इज सेविंग 9 लीटर्स ऑफ वाटर पर फ्लश एवरी टाइम ही यूजेस अ फ्लश।
और 9 लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन को वो रोक रहा है, और जो 1 लीटर जो पानी जा रहा है वो भी ट्रीटेड फॉर्म में जा रहा है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हर घर में अगर जल योद्धा बनाना है तो ये एक आप तकनीकी अपना सकते हैं, या इस तरह कि हर घर में एक जल योद्धा ज़रूर होना चाहिए जो वाटर के क्षेत्र में काम कर रहा हो, यानी कि वाटर कंजर्वेशन में। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए, और आपने अपने अनुभव हमसे साझा किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ उदय शिरोडकर जो कि मुंबई से हमसे जुड़े थे, और आज इस विषय पर हमने बात की, वो विषय पर हमने बात की जल किफ़ायती टॉयलेट और बायोडाइजेस्टर पे हमने आज इनसे बातचीत की, और किस तरह से ये पानी बचा रहे हैं और हम सभी को पानी बचाना चाहिए। फिलहाल आज की 171वीं आज की कड़ी थी जिसमें हमने 171वें जो हमारे जल योद्धा थे उनसे बातचीत करी, और आपने भी अगर वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ काम किया है तो आप हमारी जो मेल ID है bkntl100@gmail.com, तो आप हमें उस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारी मेल हैं जो हमको प्राप्त हुई हैं, वो हम अपने म्यूजिकल ब्रेक के बाद उस पर आपसे साझा करेंगे। आज की बूंदों के न टूटे लड़ी का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। कल फिर किसी एक और जल योद्धा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला लेते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। जल प्रणाम।